मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियां से भरा हुआ है, इसलिए इसे स्वीकार करने में देरी बिल्कुल भी मत करो। इसे तत्काल स्वीकार करो, इसे नजरों के सामने जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन रविवार का दिन है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे कि तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है और तुम्हें यह चीज़ और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो, वे सब उल्टे पलटे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है। सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत है। मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है, इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उससे परामर्श करते, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सब बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो, यहाँ तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे माता पिता हैं, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाया। तुम्हारी देख रेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे,
तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूँ महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं और ना ही तुम्हारी भक्ति को डोट स्वीकार करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। इस पृथ्वी, इस धरती पर तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहाँ पर कैसे आते? यह बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब जाकर उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है। यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है? जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है? तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और तो हाँ, टाइप कर दी। इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए, इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें देश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूँ तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमसे प्रसन्न हो। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियाँ मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड हैं। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूँ। मैं जो भी करता हूँ अपने अनुसार करता हूँ। मैं जितना करूँगा जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियाँ हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है तुम्हारे पास आने के लिए। वे खिलखिला कर हंसती हुई तुम्हारे पास रही है। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 13 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर चले ले जाना और आसन लगाकर एक कोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू छुरी कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोल आकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास ना आ जाएं। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है।
इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उग्र और उद्दंड है, वह कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, या जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास हुए स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूँ वह तुम्हारे लिए हित कर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियाँ आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं, वह अच्छा भला बुरा सब देखती रहती हैं, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार हैं, वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतनी करुणामय है कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे तो झांक ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे यह सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे यह संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञान है, वह कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के में अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूँ। यह मेरे भगवान, मेरे परमात्मा हैं, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा। जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूँगा, उनके अनुसार अपना जीवन चलाऊँगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे यह सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दो, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं यह सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियां को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा एहसान क्या हो सकता है। यह मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणा में हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत यह उपकार चुका नहीं सकता हूँ, परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूँ। मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूँ। मैं अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूँगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूँगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूँ। मेरे बच्चे,
यह जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा? मेरे बच्चे, जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छूकर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रख कर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे, वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे। फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्र चित्त होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी, तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक झुंझुनाहट और समसहट महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे, उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके बाद में कुछ क्षण में यह तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह मेरी शक्तियां का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में यह उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में यह सब शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी माँ के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा। प्रकाश चमकेगा जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होगी। यह मेरी शक्तियां बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती हैं। फिर वह चाहे कितनी बड़ी सम क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो और चाहे वह तुम्हारी भौतिक गतियां से जुड़ी हो और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो, सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेंगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले पल्ले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियां के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाए और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी भी घमंड मत उत्पन्न होने देना और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में कनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा जैसे कि नॉइस तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वह तूफान आने पर इस प्रकार से बिखर जाता है जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मूल मंत्र को याद रखना, कभी किसी का बुरा न सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न न करना। वह तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगी। सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह यह जानना चाहेंगे कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर
तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, हर वह चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं बल है। तो मेरे बच्चे यह सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें उत्साहित करेंगे कि यह बता दे कि इसके पास यह सब कैसे आया है। जब तुम्हें वह उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वह शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्तियां तुम्हें देकर गई हैं। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज्य जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियां को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे। तुम कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले, तुम्हारा आहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही हैं। जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो तुम्हें डर किस बात का है? परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है। जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए टाइप करें दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी, और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मानकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं इतना पसंद हो गया हूँ कि मैं अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट। तुम्हें उस समय का ऐसे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो। जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य हैं उसे तुम पूर्ण कर रात होने की प्रतीक्षा करो। परंतु मेरे बच्चे, यह बात तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी से भी नहीं कहना है। यदि तुम यह बातें किसी को बता दोगे तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और वे ब्रह्मांड से प्रस्थान ही नहीं करेंगे, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि तुमने पहले से कि यह सब बातें किसी से कह देते हो। क्योंकि ऐसी बातें किसी से बताई नहीं जाती हैं, यह बातें गुप्त होती हैं। कोई भी इंसान अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता है और ना ही अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करोगे, क्योंकि तुमने अपनी चतुराई से बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो तुम्हारी सराहना के योग्य है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। अपनी चतुराई का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़े तो अपनी बुद्धि लगाकर चतुराई का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें किसी कार्य करने में सफलता मिलेंगे और किसी दूसरे से लड़ने में मदद मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब की बार इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया था। इसी तरीके से तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक शक्ति भेजी थी जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। उसे ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ दिया था। तुमने तो मेरा पूरा संदेश भी नहीं सुना था। तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो, और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे समय पर ऐसा कर लेते, मौजूद नहीं प्राप्त करवा रहा था, उसे स्वीकार कर लेते, उसे एक से कर लेते, तो आज तुम्हारी पहचान कुछ और होती। आज तुम कुछ और बनकर बैठे होते। आज तुम्हारे पास सानो शौकत, रुकवा, पैसा और प्रसिद्ध सब तुम्हारे पास पहले से ही हो गई होती। परंतु क्या करूं, तुमने जो किया उसी का यह नतीजा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी मैं कोई बात समझता हूं तब तुम्हें उसे ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपने मन की पवित्रता के साथ गहराई में उतरना चाहिए। यदि तुम मेरी बातों को पवित्रता के साथ गहराई में उतर लगे तो तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटो। तुम्हारा दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम जो चाहोगे वह करोगे, तुम जो चाहोगे वह प्लेस, और तुम जो चाहोगे उसे अपने में झुका दोगे। मेरे बच्चे, बस यही तो तुम्हारी एक से बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत चमत्कार करने का प्रयास किया।
किंतु तुमने मुझे भोलेनाथ जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मेरी एक भी बात को नहीं सुना। मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे इस मोबाइल फोन में उपस्थित रहा, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। यह तुम्हारी मनमानी का ही नतीजा है और तुम्हारी मनमानी की उदंड का फल है। मेरे बच्चे, जब कोई चीज़ बंट रही होती है तो उसे आसानी से ले लेना चाहिए, उसे पर विचार नहीं करना चाहिए, परंतु वह चीज़ कोई सिद्ध पुरुष या कोई ज्ञानी पुरुष से लेनी चाहिए। उसमें तुम्हारा ईश्वर हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकता है, कोई 4 वेदों का झाता हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों से कुछ भी लेने में सोच नहीं करना चाहिए कि ऐसे पुरुष ज्ञानी पुरुष होते हैं। वह जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देंगे तो तुम्हें अच्छा है ज्ञान देंगे, और वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, तुम्हारी भलाई के लिए होगा और तुम्हारे सौभाग्य को डोट आगे बढ़ाएगी, और जो तुम्हारा कुभाग्य है उसको बेहतर बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्यागो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। एक अच्छी और बेहतर जिंदगी तो जिन सभी चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक कुछ करना ना पड़े, बस थोड़े ही समय में और थोड़ी ही मेहनत में मुझे हर वह चीज़ प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा मैं अपने मन में बना कर रखता हूँ। न मेरे बच्चे, क्या यह संभव है कि बिना कुछ किया तुम्हें कुछ मिल जाए या किसी को मिल गया हो? ऐसा तुमने कभी सुना है या देखा है? मुझे तो नहीं लगता है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बिना मेहनत और बिना कर्म के मिल गया हो। तो तुम अपने मन में यह इच्छा क्यों रखते हो? तुम्हें इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हो ना सके उसके लिए तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए और ना ही तुम्हें अपने मन में, अपने दिल में उन बातों को लाना चाहिए। तुम्हें सदैव मेहनत और परिश्रम का खाना चाहिए। हराम की खान की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि 2 हराम का खान की आदत डाल दोगे तो तुम सदैव वही कार्य करोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि तुम्हारे जो भविष्य है, तुम्हारी जो संतानें हैं, वह भी ऐसा कार्य करेंगे, वह भी तुम्हारे जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो करता है तो अधिकतर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी इन परिस्थितियों को सुधारो। यदि तुम सुधार ले गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और जीवन में आने को खुशियां और खुशहाली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है। यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगी। उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाएं और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं, वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समरक सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं, मेरे भोलेनाथ जी हैं, तो मेरा कोई अहित और अशुभ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव जी और माता पार्वती जी करती हैं, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसे लोगों का साथ किया जो तुम्हारी बुद्धि के विपरीत थे, उनका तुम्हारा बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। वह तुम्हें कभी भी अच्छा ज्ञान नहीं दिए और वैसे ही बातें बताई हैं जो तुम्हारे लिए हिट करना हो,
और तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न करें और उनकी बातों को स्वीकार भी किया है, कई बार उनके अनुसार कार्य भी किया है, तभी तो तुम्हारा बीच में बहुत भारी नुकसान हो गया था। जैसे नुकसान के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, उसके लिए दोषी तुमने मुझे ठहराया था। तुमने यह कहा था कि है महादेव जी हैं भोलेनाथ जी, मैं तुम्हारे ही ध्यान में रहता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ, फिर भी मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया? तो मैं तुम्हें उत्तर में आज यह सब चीज़ है बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया है और कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा, परंतु यह जान लो कि जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तब केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास बड़े सपनों की शक्ति है। यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव तुम्हें इन सपनों को पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन दे रहे हैं। महादेव की योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। तुम्हें अपनी यात्रा में कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को परखने के लिए है। याद रखो कि यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है, जो तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने के लिए तैयार कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। जो कठिनाई और संघर्ष तुमने झेला है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे जीवन में अब वह सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद ही कल्पना की होगी। तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब स्वयं ही अपने कर्मों में उलझ कर रह जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुसज्जित किया है। अपने सपनों की ओर निडर होकर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का ही प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे भूल गए कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा न्याय उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम अवश्य देगा, ताकि वे अपनी गलतियों को समझें और उनसे सीखें। महादेव का न्याय केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। यह उस प्रकार है जैसे स्कूल में हमें गलतियों पर सजा मिलती है, ताकि हम उन्हें सुधार सके और आगे बढ़ सके। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी यह दंड एक अवसर है, ताकि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सके और सही मार्ग पर आ सके। तुम्हारे साथी को भी समय की याद आ रही है और वह अपने मन में कई बातें लेकर तुम्हारे पास आना चाहता है। जो गलत फहमियां थीं, उन्होंने उसे भी प्रभावित किया है। वह माफ़ी मांगना चाहता है और अपने मन की सारी बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब भी तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारी पुकार सुन। यही सत्य है कि तुम्हारे सभी दुख और कठिनाइयां समाप्त होंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि मैं हर एक क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है, लेकिन उस पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। अपने जीवन का आधार दृढ़ बनाओ, क्योंकि इसी पर तुम्हारे भविष्य की सभी ऊपियां टिकी होती है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी वास्तविकता का सामना करेंगे। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है और अब तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे विचार रखते हैं, उनके बुरे कर्म उनके सामने ही आ खड़े होंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब महादेव के न्याय के सामने टिक नहीं सकेंगी। ध्यान रखो,
तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे समय बीतेगा उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपनी करनी पर पछताएंगे। तुम देखोगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से ने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद ही है कि अब कोई नकारात्मकता या बुरी इच्छा तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। जब तुम अपने दर्द को अकेले सह लेते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर पल प्रेरित करती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में सब कुछ कर दिखाने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, परख, खुद को उनसे कमतर मत समझो। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों और पछतावों के सत्य की अपनी शक्ति होती है। उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद ही प्रकट होता है। जो सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे प्रिय गुण है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। अपने आप पर विश्वास बनाए रखो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि तुम अब हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे उन्हें अब तुम पहचान सकते हो, और महादेव के आशीर्वाद के साथ उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा छिपी है। वे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देखकर असहज हो जाते हैं। यह लोग भले ही परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हो, लेकिन उनकी नीयत हुई होती है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है, और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर मजबूर करती है, लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, और अपनों में से भी कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों का मूल्य नहीं समझ पाते, परंतु यह स्वाभाविक है। तुम्हारी सच्ची सेवा और समर्पण तुम्हें महान बनाते हैं, और यह मार्ग ही तुम्हें सच्ची शांति देगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो और दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देंगे। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और हर परिस्थिति का सामना मुझ पर भरोसा रखकर करना है। अब ऐसा समय आ रहा है जब हर मुश्किल स्वतः ही दूर हो जाएगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, और इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। जो भी संकट और समस्याएं तुम्हें अब तक घेरे हुए थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने जा रही हैं। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा, जो तुम्हें हर तरह की सुविधा और शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम अपने की ओर निडर होकर बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरा आशीर्वाद निहित है, जो तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए है। जीवन के यह संघर्ष मेरे आशीर्वाद का ही एक रूप है, जो तुम्हारी आस्था और धैर्य को मजबूत बनाने का अवसर दे रहे हैं। जब भी तुम खुद को थका हुआ महसूस करो, अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे हर दुख और हर संकट का समाधान दूंगा। महादेव का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है, और यही मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञाता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है, और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।
और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुष के रंगों का संचार होगा और साथ ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों, जीवन साथी और माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करोगे। जिस स्थान पर तुम जाओगे वह प्रकृति से घिरा हुआ होगा और तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें तुम्हें केवल आनंद और सफलता का अनुभव होगा। हर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध अब दूर होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि और प्रसन्नता का है और अब तुम अपने जीवन में महादेव की दिव्य कृपा का संपूर्ण लाभ उठाओगे। तुम्हारे जीवन में जो मासूमियत और सुंदरता है वह महादेव को अत्यंत प्रिय है और यही वह विशेषता है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न है। उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से उबारने में सहायक है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी शांति और खुशियों को बाधित करना चाहते हैं। यह तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य है कि तुम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दो। स्पष्ट कर दो कि जो तुम्हारी शांति को भंग करता है उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति से सशक्त किया है कि तुम अपने अधिकार और शांति की रक्षा कर सको। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसके अनुसार साहस से कार्य करो। अपने निर्णयों में महादेव की शक्ति और सहारा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी को अपने जीवन में सीमित करते हो तो जान लो कि महादेव स्वयं उस लकीर पर दृढ़ता से खड़े हैं ताकि तुम्हारी शांति को कोई बाधित ना कर सके। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता का अधिकार केवल तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी शांति की रक्षा करो। मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनका प्रेम और साया तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करता है। जीवन में कई बार नकारात्मकता और चुनौतियां तुम्हें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन महादेव हर बुरी ताकत को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। उनका संरक्षण अडिग है और वे तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जा रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम, सत्य और सरलता में निहित है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दोगे तो तुम्हारे रास्ते से हर नकारात्मकता और हर दुख स्वतः ही दूर होते जाएंगे। यह भौतिक जीवन और इसके आकर्षण केवल एक छलावा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्ध है और महादेव तुम इसी मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। अपना हर कार्य महादेव की भक्ति और सच्चाई के साथ संपन्न करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा के कल्याण का मार्ग है, क्योंकि जीवन के अंत में केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी और महादेव तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाएंगे। याद रखो, जो भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। जब तुम अपने दिल की सच्चाई, इच्छाओं और आशाओं के साथ उनके पास आते हो तो वे तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हारा जीवन उनके संरक्षण में है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाता है। तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें सशक्त बना रहा है, जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रक्षक
स्वयं भोलेनाथ है। संसार में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति महादेव की इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। हर घटना और अनुभव उनके द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है और वह योजना हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होती है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास करते हो तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे। तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्म अब उनके सामने ही आ खड़े होंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हें हर ओर से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। उनके प्रेम और शक्ति से तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और सफलता का अद्भुत संयोग होगा। तुम्हारे भीतर की प्रतिभा और आकर्षण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम एक चुंबक की तरह अच्छाई, आनंद और सफलता को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम और संपूर्णता का प्रतीक बनेगा। जैसे जल का प्रवाह अविरल होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां सहजता से प्रवाहित होंगी। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधार है और वे तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रहा है। तुम्हारी सच्चाई, मासूमियत और मेहनत से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। यह वर्ष तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों और अनंत संभावनाओं का वर्ष होगा। तुमने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया और जो संघर्ष किए, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब तुम हर परिस्थिति में महादेव का नाम लेकर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जो लोग तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखते, उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने उजागर हो चुकी है और अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर है। महादेव की कृपा से जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग आने वाले दिनों में तुम्हारे संपर्क में आ सकते हैं। यह तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतोष और सुख का संदेश लेकर आएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे आत्मबल को और सशक्त करने का है। अपने आप को संपूर्णता से स्वीकार करो और शक्ति को पहचानो। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है जो तुम्हें सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाती है। तुम्हारी महंत सच्चाई और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर नए द्वार खोलेंगे। भौतिक और अलौकिक दोनों सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और तुम अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखोगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि महादेव की कृपा से तुम्हारा जी तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। यह तुम्हारा समय है। अपने हर कदम पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने जीवन में जो सच्चे प्रेम, सम्मान और दया के बीज बोए हैं, वे अब सुंदरता और समृद्धि का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और सच्चे कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता के बावजूद सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं का मन तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उनके हर प्रयास को विफल बना रहा है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं और उनके स्वयं के शत्रु बन चुके हैं। तुम्हारे मन में कभी कभी जो बेचैनियां या घबराहट होती है, वे बस उन नकारात्मक शक्तियों का संकेत है जो तुम्हारे आसपास हैं। लेकिन जान लो कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। इस संसार में तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्दोष लोगों के लिए महादेव स्वयं रक्षक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चाई और धैर्य से जीवन का हर कदम उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और स्थिरता से भरपूर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि का संकेत लेकर आया है। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु
तुम्हारे समर्पण और महादेव के आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को समझने वाला, तुम्हारे सम्मान की सच्ची कद्र करने वाला और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करने वाला साथ ही तुम्हारा सच्चा मित्र और सहारा बन सकता है। इस संसार में कई लोग केवल स्वार्थवश प्रेम का आभास देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे जो छल और धोखे से प्रेम का नाटक करते हैं, उनके कर्म अंततः उन्हें ही दुख का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनके कृत्य से एक पवित्र आत्मा आहत होती है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी सफलता और खुशियों से ईर्ष्या रखते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे